ये हमने कुछ वैल्यूज लिखी, अब मैं इन्हें जमा करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सेल में ना जब भी आप किसी सेल में जमा करना चाहते हो ना, वहाँ जाके आपने आल्ट पे होल्ड रख के इक्वल दबा देना है। जैसे आप आल्ट इक्वल दबाओगे आपके पास ये सारा डाटा सिलेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब आप एंटर दबाओ तो आपके पास ये इनका पूरा यानी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा वो चीज़, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सिलेक्ट कर ले। अगर आपने मैनुअल करना है, मतलब ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आप इन्हें मैनुअल करना चाहते हो, ये सारी नहीं करना चाहते, कुछ करना चाहते हो, फिर आप लिखोगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से पहली 3 वैल्यूज सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल पे होल्ड रखकर ये जो जो करनी थी, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया तो ये इनका सम आ गया। ठीक है, अब यानी इसमें B1 से B3 तक, यानी B1 B2 B3, फिर B4 B6 और B8 उसने 6 सेल्स को जमा कर लिया। ठीक हो गया जी, ये चीज़ क्लियर। ओके, इसके बाद और क्या था पूछने वाला? तो बाकी मैंने देख लिया, बाकी देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी तो और बता दे, क्योंकि 9वां जो 8वां 9वां जो लेक्चर अभी देखा नहीं है। चलो फिर मैं इसी में रिकॉर्डिंग कर दूँ, उसकी भी के बस करूँ इसी में रिकॉर्डिंग है। चलो, इसमें ये है कि हमने कहाँ रखे हुए थे अपने आइडेंटिटी। अच्छा जी, 8 में क्या है बोला? 8 में जी इंसर्ट इलस्ट्रेशन, पिक्चर लगाना है। इंसर्ट पिक्चर यहाँ से जी हम अपना इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी इमेज को हम अपने पास यूज पिक्चर वगैरह लगा के उसको ऊपर एडिटिंग कर लेते हैं। कैसे वर्कआउट करना है मेरे पास ये एक स्मॉल इमेज मैंने यहाँ पर यूज कर एक वो गिनती होती है क्या, गिनती अगर आप देखते हैं नाम देखते हो, आपको ए के लिहाज से बी सी के लिहाज से वो इक्वल लाना होता है। एक्सेल में गिनती यानी 1100 1400 आ जाती है, मगर आपको इक्वल लानी होती है 11 के की तरतीब से 12 की तरतीब से, वो उसमें सॉर्ट करते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास सपोज कुछ वैल्यूज हैं, हाँ, अब कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी छोटी, ठीक है। ठीक है, तो मैं इनके मुताबिक अपने डाटे को एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो आपने सेलेक्ट करना है सारा डाटा, ये सेलेक्ट किया, बस आपने सारी फाइलों के नंबर डाल लिए एक्सेल के अंदर, डाटा एंट्री कर ली। आपके पास ऑप्शन है होम के अंदर ही सॉर्ट की, आपने क्लिक कर दिया सॉर्ट एंड फिल्टर पर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो जो सारी छोटी होंगी ना वो ऊपर आ जाएंगी, जो बड़ी होंगी नीचे आ जाएंगी। अब फिर आप अपनी फाइलों को वहाँ से जाके चेक कर सकते हो कौन सी फाइल कहाँ पे है, कितना एक नंबर वाइज आ जाएगी, नंबर वाइज आ जाएंगे। यानी इससे पहले आप लगाओ ये वाली लगाओ, फिर ये वाली लगाओ, फिर ये, तो वो ऑटोमेटिकली आप सॉर्ट कर सकते हो। यानी कंप्यूटर के अंदर जो आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं ना, वो सारे डाटा कंप्यूटर में एंटर कर लो। ठीक है, ठीक है, फिर उसको सॉर्ट लगाओ, फिर वहाँ से नोट कर लो कि कौन कौन सी किसके बाद कौन सी फाइल आएगी। तो इस तरह आप उसे ज़्यादा क्विकली जो है अरेंज कर सकते हो। यही टैग्स है, इसी को ही आप प्रिंट कर लो तो वो आपकी वर्किंग जो है प्रिंटिंग के मुताबिक हो जाएगी। और ए नाम का किया जाता है ABC के लिए भी किया ऐसा, मसला मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, ये मैंने कुछ डाटा जो है वो एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको भी आप A to Z सॉर्ट करना चाहते हो तो आपने सेलेक्ट किया, आप कहते हैं सॉर्ट A to Z, तो A से Z की तरफ आ गया। अच्छा, वो उधर अगर आप ऑप्शन खुद ही आ जाती है, Z to A करते तो फिर Z to A कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट्स भी लाए, मैंने ला दी थी। हाँ, मैं आपको कहता हूँ, चलो फिर परसों इंशाल्लाह। ठीक है, कल छुट्टी है, कल नहीं, कल तुमने तो आना ना, कल अपने तो लेक्चर देख लेना ना। कितने बजे आओगे कल आप? कल आप बता रहे हैं, आप बताओ ना कितना आपको बजे आओगे? कल आपको भी छुट्टी कल है? मुझे छुट्टी है।